बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, रिचर्ड ग्रैनल के नोटिस लेने के बाद, यानी ये चीज़ हाईलाइट करने के बाद कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मीडिया के इदारों को और मुख्तलिफ NGOs को पैसा दिया जाता रहा और अमरीकी डॉलर से उनकी इमदाद की जाती रही और जहन साजी के लिए ये NGOs, ये मीडिया के इदारे इस्तेमाल हुए। इस इंकशाफ के बाद एक ऊधम मचा हुआ है। बहुत सारे लोग अमेरिका के अंदर इस बात पर बैठकें कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो नई सोच, वो ये समझते हैं कि यार ये रजीम चेंज दुनिया भर में नहीं होने चाहिए। ये बात अब ज़्यादा हवा पकड़ती हुई नज़र आ रही है और इस बारे में बात हो रही है कि रजीम चेंज के किरदारों को सजा देनी चाहिए या कम से कम ये मामलात हमेशा के लिए बंद होने चाहिए। और आपको पता है कि जो मौजूदा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, इन्होंने एक जगह पर इस बात का जिक्र भी किया, क्योंकि ये नई जो मैनेजमेंट है ये काफ़ी हद तक पाकिस्तान के खिलाफ है। इसके बावजूद इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया भर की इस्टेब्लिशमेंट्स के खिलाफ है, अपनी भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। तो बहरहाल इस इंकशाफ ने एक बहुत ही अहम तरीन बहस को जन्म दे दिया है। जो बात हमेशा से पाकिस्तान में हो रही थी, वो सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, दुनिया भर का मामला है। क्या वाकई अमेरिका रजीम चेंज करवाता है? अगर रजीम चेंज करवाता है तो कहां कहां करवाता है और कैसे करवाता है? क्या ये सब कुछ ऑफिशियल फंड के जरिए किया जाता है? क्या ये सब कुछ जो है वो डायरेक्टली पैसे दिए जाते हैं और डायरेक्टली डॉलर्स लेकर इन सब कुछ चीज़ों की जाती है? तो नाज़रीन किराम, आज इस बारे में मैं कुछ हैरान कुन इंकशाफात, कुछ हैरान कुन चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूं। यह वीडियो आपके लिए बहुत दिलचस्प होने वाली है और आपको अंदाजा होगा कि ये सिर्फ पाकिस्तानी, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारा कुछ होता है। और आपको ये अंदाजा होगा कि जो पाकिस्तान के अंदर भी रजीम चेंज हुआ, कैसे उसमें मीडिया के लोग इस्तेमाल हुए, कैसे उसमें NGOs इस्तेमाल हुई। और अब तो ये खैर इंकशाफात हो रहे हैं ना, इस बारे तो रौला बहुत देर पहले से था। और मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं उसे आप यूं समझ लीजिए कि दुनिया भर में लोग सॉफ्ट पावर या सॉफ्ट पावर, यानी आपका समझ लीजिए दूसरी CIA समझा जाता है। ये क्या कहानी है और रजीम चेंज कैसे होते हैं, पाकिस्तान में किन किन मीडिया किरदारों को और किस तरह से खरीदा गया और कैसे ये सारी चीजें की गई, आज की वीडियो में नाज़रीन किराम इस बारे में तफसीली बात करेंगे। और रजीम चेंज करने वाले, डॉलर लेके पैसे, यानी कि डॉलर लेके हुकूमतें बदलने वालों को क्यों डरना चाहिए, उनके बारे में क्या हो रहा है, इस बारे में आज जरा तफसीलन बात करेंगे। तो जरा शुरू से शुरू करते हैं। नाज़रीन किराम, अमेरिका में एक इदारा है, उसे कहते हैं NED, नेशनल एंडोवमेंट डेमोक्रेसी। ये एक गैर सरकारी इदारा काइंड ऑफ चीज समझ लीजिए, जो क्या करता है, इनका जो ऑफिशियल मकसद है वो तो मैं आपके सामने रख देता हूं। इनका ऑफिशियल मकसद ये है कि ये जमहूरी इदारों की हमायत करता है। ये तंजीम दुनिया भर में जमहूरी इदारों को माली मदद फराहम करती है ताकि वो मजबूत हो और अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं। इंतखाबात की निगरानी करती है, शफाफ और गैर जानबदार इंतखाबात को यकीनी बनाती है, जबकि शहरी हकूक के लिए काम और इसके अलावा मुख्तलिफ NGOs और ये, यानी कि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ये ऑफिशियली काम करती है। जबकि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जमहूरियत को मजबूत करने की आड़ में ये जो NED एक तंजीम है, ये एक्चुअली रजीम चेंज करती है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, जिसके क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान में हो चुका। अब ये जो NED है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये क्या क्या करती है और ये किस किस, इनके ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम हैं दुनिया भर में, और बहुत क्रेडिबल लोग लगा चुके हैं, नोम चॉम्स्की जैसे लोग लगा चुके हैं। और मैं फिर आगे बताता हूं कि पूरी दुनिया के मुल्कों में इन्होंने क्या क्या किया। फिर आपको ये अंदाजा होगा ये जो नए लोग हैं ये क्यों बात कर रहे हैं, या एक सोच क्यों जन्म ले रही है कि रजीम चेंज के किरदार NED जैसे इदारों को या तंजीमों को बंद होना चाहिए, या इनके ऊपर सवाल कम अज़ कम होना चाहिए, या इनका ऑडिट होना चाहिए, और जो जो इसके अंदर गड़बड़ के अंदर शामिल है उसको अगले जो है ना वो टांगने की बातें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों बैठकें हो रही हैं? ये सुनिए जरा ये क्या क्या करते हैं। ये नाज़रीन किराम करता क्या है, इनके ऊपर इल्ज़ाम कंट्रोल कैसे करता है। नाज़रीन किराम, ये नरम ताकत इसे कहते हैं, ये नरम ताकत करता है के तहत जो है ना वो, यानी कि इसे सॉफ्ट पावर कहा जाता है। ये क्या क्या करता है, सियासी जमातों की माली इमदाद करते हैं। वो सियासी जमातें और सियासी अफराद जिन्हें ये आगे लेके आना चाहते हैं, उनकी ये माली इमदाद करते हैं। और मैं कोई इधर उधर से कोई बात नहीं आपको सुना रहा हूं, जो इनके ऊपर ऑफिशियल इल्जाम है मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये सियासी जमातों की माली इमदाद करते हैं,
फिर जनाबे वाला ये क्या करते हैं, ये जो एनईडी की मैं बात करता हूं, ताकि यानी कि उन सियासी जमातों के माली मफादात की हिफाजत करते हैं जो अमरीकी मफादात के करीब हों। इसके अलावा हुकूमतों को गैर मुस्तहकम करना, जहां अमरीकी हुकूमत किसी भी हुकूमत से नाखुश हो, एनईडी वहां और ऐसी तंजीमों या तहरीकों की मदद करता है जो इस हुकूमत के खिलाफ काम कर रही हो। एनईडी चोरी चुपके से, खामोशी से उन तहरीकों की मदद करता है, उन लोगों की मदद करता है जो उस हुकूमत के खिलाफ काम कर रही हो, जो कि अमेरिका के मफादात के खिलाफ हो। यह भी इनके ऊपर इल्जाम है। यानी अभी अगर आप पुराना चले जाइए और रजीम चेंज के टाइम के तमाम स्टेटमेंट्स को सुनिए तो आपको अंदाजा होगा कि ये सारी सही बातें थी, ये तो सही बातें थी। यानी उनकी माली मदद की जाती है। फिर मीडिया पर असरअंदाज होना, इससे एनईडी आज़ाद सहाफत के फ़रोग के नाम पर ऐसे सहाफ़ियों और इदारों को फंड देता है जो अमरीकी बयानिए को आगे बढ़ाएं। ये भी इल्ज़ाम है इनके ऊपर कि भाई ऐसे लोगों को एनईडी फंड देता है, ऐसे सहाफ़ियों को प्रमोट किया जाता है, ऐसे इदारों को प्रमोट किया जाता है जो कि उनके। अब इस पे आपने देखा नाज़रीन किराम, पिछले दिनों में पाकिस्तान में एक इदारा है, मैं उसके ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा क्योंकि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले सहाफ़ी वकास और ये वो मौजूद हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये यूएस एड से इन्हें पैसे मिलते रहे हैं या मुख्तलिफ जगहों से इन्हें पैसे मिलते रहे हैं। तो ये पता चल रहा है जी चोरी छुप के खामोशी से भाई और भी बड़ी जगहों से पैसे आते हैं। सिर्फ एक इदारे, ऐसे ऐसे तमाम इदारे या तमाम सहाफ़ी या तमाम वो लोग जिन अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में सरगर्म हो, उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं, उनको पैसा दिया जाता है और एनजीओज़ की मदद की जाती है। फिर अगेन कुछ दिन पहले नाज़रीन किराम ये पता चला जी शेरी रहमान साहबा की एक एनजीओ के भी पैसे मिलते रहे हैं। और मैं जिस पर्टिकुलर शख्स की बात कर रहा हूँ, रिचर्ड ग्रैनल, उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया और उनको बताया कि भाई यहाँ से यहाँ पैसा जाता रहा। तो उन्होंने कहा भाई इसके ऊपर सवालिया निशान है। मैं यहाँ पर रिचर्ड ग्रैनल की हमायत नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये एनईडी जैसे लोग, सारी तंजीमें किस तरह से रजीम चेंज के अंदर शामिल होती हैं और इनके ऊपर सीरियस क्वेश्चन मार्क्स है कि भाई ये क्या करते हैं। और दुनिया भर में ये रजीम चेंज में अपना काम दिखाते हैं। पाकिस्तान में भी इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है और अब इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया ना, आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। जो कांग्रेसमैन भी इनफैक्ट अमेरिका से आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई ये दुनिया भर में आप क्या गुल खिलाते फिर रहे हैं, क्या क्या गुल खिलाया। मैं ज़रा कुछ मुल्कों के नाम आपको बताता हूं, फिर आपको पता चलेगा कि इन्होंने दुनिया भर में क्या क्या गुल खिलाए और किस किस तरह से काम किया। मिसाल लीजिए, मैं आपके सामने यूक्रेन के बारे में कहा जाता है जी 2004 से 2014 तक एनईडी ने बड़ा काम किया उन तमाम लोगों के ऊपर, उन तमाम तंजीमों के ऊपर जो अमरीकी मफादात की बात कर रही थी। और ये जहां तक ये मामला पहुंचा, अभी भी जो काम चल रहा है उसके पीछे इनका बड़ा हाथ है। फिर जनाब जॉर्जिया, 2003 में एनईडी ने जॉर्जिया में जमहूरी इस्लाहात की हमायत की थी। कुछ तजज़ियाकारों का कहना है कि इस हमायत ने गुलाबी इनकलाब यानी कि पिंक रेवोल्यूशन में मदद की, जिसके नतीजे में सदर जो एडवर्ड शिवर्ड जो हैं उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ। फिर सर्बिया 2003, जॉर्जिया 2003, सर्बिया 2000 ने सर्बिया में जमहूरी तरीकों की हमायत की थी जो सदर जो स्लोबोवान हैं उनकी हुकूमत के खात्मे का। लीबिया और सीरिया नाज़रीन किराम, ये तो ताज़ा तरीन एग्जाम्पल्स हैं। लीबिया और सीरिया इस बारे में ये कह चुके हैं कि यानी अपने हुकूमत के खात्मे से कुछ दिन पहले सीरिया का एनईडी के खिलाफ बयान आया था कि भैया ये रजीम चेंज के में मुलव्वस है और ये सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा मुल्क हैं, वेनेजुएला, इसके अलावा निकारागुआ, बेलारूस और ये बहुत सारे ममालिक हैं जो इस बारे में बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम तराशी करते रहे कि भाईजान ये जो तंजीम है ये इस तरह से मुलव्वस होती है इन कामों में और रजीम चेंज के अंदर जो है ना वो ये काम अपना काम सर अंजाम देते हैं और इस तरह से ये काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये नाज़रीन किराम, अब इन तंजीमों के खिलाफ इस तरह से आवाज़ें उठ रही हैं और ऐसे तमाम किरदारों के बारे में उनकी ठुकाई की बात हो रही है, ऐसे तमाम किरदारों की जो मुख्तलिफ दुनिया में रजीम चेंज के मामले में। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इस बारे में ये बात की, अभी वो नामजद हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक सेमिनार में मेरे ख्याल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनाब जहाँ जहाँ रजीम चेंज होते हैं वहाँ पर डिक्टेटर्स आके बैठ जाते हैं और फिर वो डिक्टेटर्स क्या करते हैं, वो दुनिया भर वो यानी कि वो अपने खिलाफ किसी भी एहतजाज को अलाउ नहीं करते हैं और एक ही किस्म का एहतजाज अलाउ होता है वो अमेरिका के खिलाफ, और वो उनका मानना यह है कि इससे अमेरिका के खिलाफ नफरत में इजाफा होता है। तो लिहाजा ऐसी तमाम एफर्ट्स को बंद होना चाहिए, ऐसी तमाम चीज़ों को बंद होना चाहिए। तो नाज़रीन किराम,
अब जब ऊपर से गला घोंटा जा रहा है तो ये बात जहन में रखिएगा, गला फिर हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी जो लोग डॉलर लेके हुकूमतें बदलते हैं या चीज़ें करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, चाहे वो उसमें मीडिया के लोग हैं, चाहे उसमें वो ताकतवर हैं, चाहे उसमें सियासी लोग हैं, चाहे उसमें इदारे हैं, चाहे NGOs हैं, चाहे मीडिया, मतलब कोई भी है, उनके लिए ये मुश्किल। मैं आपको बता दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि NLD कल खत्म हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा, लेकिन एक तहरीक सी शुरू हो गई है, आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी है कि यार ये चीज़ें हैं, ये जो रजीम चेंज के अंदर जो है ना वो शामिल रहते हैं, और ये रजीम चेंज होते हैं, दुनिया भर में होते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई बात हुई तो कोई अचंभे की बात नहीं है। अब इमरान खान की रिहाई की बातें भी हो रही हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये रिचर्ड ग्रैनल ने ये मामला उठाया और रिहाई की बात करते करते मामला अब इस हद तक चला गया है, और चीज़ें जो है वो अब क्वेश्चन मार्क्स, सीरियस क्वेश्चन मार्क्स रजीम चेंजेस के ऊपर जो है वो पुट होना शुरू हो चुके हैं। तो ये कहानी नाज़रीन किराम, NED जैसे जो तंजीमें हैं उनका मुस्तकबिल कोई रोशन नहीं है, ख़ास तौर पर अभी नई इंतज़ामिया जो, आप मुझे उनसे 100 इख्तलाफ है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, लेकिन खैर एक चीज़ वो इस बारे में बात करें, अगर उन्होंने की, अगर अभी तो चलें इक़्तिदार में नहीं आए ना, तो वो पहले जो दिल आप कहते हैं, अगर इक़्तिदार में आके NLD जैसे या इस तरह के इदारों के बारे में उन्होंने काम किया या तंजीमों के बारे में काम किया, तो ये खुशाइंद बात होगी, जो कि मुझे नज़र नहीं आता कि वो इतनी सख्ती से करें, क्योंकि जब आप पावर में आएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। लेकिन अगर किया गया तो ये बहुत बहुत बड़ा काम होगा, और इससे यकीनी तौर पर जो दुनिया भर में रजीम चेंज अमेरिका की मदद से होते हैं उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।